एक बार की बात है, एक राजा की 7 रानियां थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत दुखी था। एक बार राजा जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि तभी राजा ने देखा कि एक ऋषि मुनि ध्यान लगाए बैठे थे। राजा ने देखा कि ऋषि मुनि के आसपास बहुत सारी घास उगी हुई है। राजा ने तुरंत ही घोड़े से उतरकर वहां की घास की सफाई कर दी कि तभी अचानक ऋषि मुनि की आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनके आसपास इतनी सफाई किसने की। तभी उनकी नजर राजा के ऊपर गई। राजा उनके पैरों में पड़ा हुआ था। ऋषि मुनि राजा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? अपनी कोई एक इच्छा बताओ मुझे। राजा ने ऋषि मुनि से कहा कि मेरी 7 रानियां हैं, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। कृपा करके आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी 7 रानियां गर्भ से हो जाए। ऋषि मुनि ने राजा को एक छड़ी दी और कहा, जाओ पुत्र, उस आम के पेड़ पर इस छड़ी से एक बार मरने पर 7 आम टूट जाएंगे, परंतु ध्यान रहे इसका उपयोग दोबारा न करना। राजा ने पेड़ के पास जाकर छड़ी चलाई और पहली बार में ही 7 आम टूट कर गिर गए। परंतु राजा ने उसे छड़ी का दोबारा उपयोग किया। छड़ी पेड़ पर ही अटक गई। जब राजा छड़ी को लेने पेड़ पर चढ़ता तो छड़ी नीचे आ जाती, और जब राजा नीचे आता तो छड़ी पेड़ पर ऊपर चली जाती। इस तरह करते करते उसे काफी देर हो गई। ऋषि मुनि को ख्याल आया कि पुत्र अभी तक क्यों नहीं आया। उन्होंने वहां जाकर देखा कि राजा कभी ऊपर तो कभी नीचे चढ़ता रहा है। ऋषि मुनि ने छड़ी को पुकारा और छड़ी ऋषि मुनि के पास आ गई। ऋषि मुनि कहा कि अपने 7 रानियों को एक एक आम खिला देना। राजा आम लेकर महल वापस आ गया। राजा ने अपनी 7 रानियों को एक एक आम दे दिया। 6 रानियों ने तो अपना आम खा लिया। 7वीं रानी ने अपना आम मटके के पास रख दिया क्योंकि वो काम कर रही थी कि तभी अचानक कहीं से एक नेवला आया और आम को झूठा करके चला गया। जब रानी अपना काम खत्म करके आई, उसने भी अपना आम खा लिया। फिर कुछ समय पश्चात 6 रानियों के एक एक पुत्र हुए और 7वीं रानी के नेवला हुआ। कुछ समय बाद राजा के पुत्र बड़े हो गए और पढ़ने जाने लगे, और उनके पीछे पीछे नेवला भी जाने लगा। वे सभी पुत्र अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने चले गए। उनके पीछे नेवला भी नौकरी करने चला गया। 6 पुत्र नौकरी पर लग गए और नेवले को एक धोबी के घर लगा दिया। धोबी का एक बेटा था। एक दिन धोबी कपड़े धोने बाहर गया था और नेवले को उसके बेटे का ख्याल रखने के लिए छोड़ गया। धोबी के बेटे को पोटी आई और नेवला उसे पोटी कराने बाहर ले गया। नेवले ने उससे कहा कि पोटी करे तो सुसु मत करना, और सुसु करे तो पोटी मत करना, और अगर दोनों करना है तो अपने बाप की तिजोरी बता। धोबी के बेटे ने नेवले को तिजोरी बता दी और नेवले ने उसे सुसु पोटी करने दी और दोनों घर आ गए। फिर नेवले ने बहुत सारा आटा लगाया, उसी आटे में तिजोरी का सारा सामान छिपा दिया और धोबी के गधे को सारा आटा खिला दिया। जब शाम को धोबी घर आया तभी नेवले के 6 भाई उसे महल ले जाने आ गए। धोबी ने नेवले से कहा, अपने काम की क्या कीमत लोगे? नेवले ने कहा, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना गधा दे दीजिए। धोबी ने नेवले को गधा दे दिया। 6 भाई और नेवले महल पहुँचे। राजा की 6 रानियां अपने पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और 7वीं रानी रो रही थी कि मेरा नेवला तो बेचारा कहीं रास्ते में ही मर गया होगा। तभी अचानक 7वीं रानी ने देखा कि उसका नेवला गधे के ऊपर बैठा आ रहा है। 7वीं रानी भी प्रसन्न हुई। 6 पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को अपनी मेहनत का सारा धन दिया। रानियां बहुत पसंद हुई और 7वीं रानी देख रही थी। तभी नेवले ने अपनी माता से कहा कि माँ, हमारे महल की सफाई कराओ। रानी ने महल की सफाई करा दी और नेवले ने कहा, माँ, इस गधे की आरती उतारो, और माता ने गधे की आरती की। फिर नेवले ने माता से एक छड़ी मांगी। माता में छड़ी दी। नेवले ने माँ कहा कि एक बड़ा सा बर्तन लाओ। नेवले की माँ बर्तन लेकर आई। बर्तन की आवाज सुनकर 6 रानियां भी बाहर देखने आई। फिर नेवले ने अपनी माँ से कहा, छर्रे करे की फर्र।
माता ने कहा, पुत्र छर्र करो, फर्र नहीं। नेवले ने जैसे ही गधे के पीठ पर छड़ी को मारा, वैसे ही गधे ने सोने के सिक्के निकाले। सभी रानियां देखती रह गई और सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान और जानवर की बुद्धि में फर्क नहीं करना चाहिए। इससे हमें समझ मिलती है कि समझदारी और सहयोग ही सफलता की कुंजी होती है। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।